नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व वाले फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडिया गठबंधन पर फिर से हमला बोलते हुए पाकिस्तान और मुसलमान का राग अलापा है। बिहार के बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव मुस्लिम वोट बैंक के ठेकेदार हैं। इनकी सरकार आई तो बिहार और उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को छुट्टी का दिन घोषित कर देंगे। अगर देश में राहुल गांधी, अखिलेश यादव एवं तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो ये लोग भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश बना देंगे। तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक की जम्मू के केशव भवन में हुई बैठक में भाजपा के सहयोगी संगठनों को चुनाव में विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई है। लाखों युवा, विशेषकर मुस्लिम युवाओं को राष्ट्रवाद विचारधारा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक जिले के लिए बनाई गई है टीमें। जागरूकता अभियान में पाकिस्तान समर्थक एजेंडों का विरोध किया जा रहा है। पहली बार बने युवा मतदाताओं का राष्ट्रवाद पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस अभियान के लिए प्रत्येक जिले में 20 से 30 कार्यकर्ताओं की टीमें बनाई गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि सितंबर के पहले सप्ताह से जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में मतदाता जागरूक अभियान शुरू किया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ शब्दों की सारी मर्यादा लांघ चुके हैं। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है को देश की राजनीति का कोढ़ बताया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश की राजनीति में अगर सबसे बड़ा कोई कोढ़ है वह राहुल गांधी है। बीजेपी नेता ने ये बातें राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कही। इससे पहले राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि जिस तरह से अयोध्या में हराया है उसी तरह गुजरात में हराएंगे। भाजपा नेता जैसे ही देश के किसी भी राज्यों में चुनाव आते हैं तो वो अपने विरोधियों के विरुद्ध विपक्षी दलों पर मुसलमानों का संरक्षण दिए जाने का राग अलापने लगते हैं। इसी कड़ी में गिरिराज सिंह ने हिंदुओं का पक्ष रखते हुए कहा कि किसी हिंदू ने तो कभी यह नहीं कहा कि मंगलवार को हनुमान जी की, सोमवार को महादेव या अन्य दिनों अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है तो उन्हें छुट्टी दिया जाए। लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वाले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव एवं अखिलेश यादव जैसे लोग मुसलमान का संरक्षण ही नहीं करते बल्कि उनकी कई बातों पर अमल भी कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत में एक देश और एक कानून ही चलेगा। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा एवं असम विधानसभा का धन्यवाद करते हुए कहा कि असम सरकार द्वारा एक देश एक कानून पर अमल किया जा रहा है और इसलिए वह धन्यवाद के भी पात्र हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ अल्पसंख्यकों पर खर्च हो, यानी धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा। धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा, आज भी धर्म के आधार पर भांति भांति के बंटवारे करने में लगे हुए हैं। मोदी ने कहा कि हमने न कभी किसी का धर्म देखा और न ही किसी का धर्म पूछा है। ये योजना सबके लिए बनाई जाती है, सबको योजनाओं का लाभ दिया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कई साल पहले कांग्रेस ने धर्म के आधार पर बजट के आवंटन को हरी झंडी दिखा दी थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि बजट के इस तरह से टुकड़े करना कितना खतरनाक विचार है। आप जानते हैं कि कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका प्रिय वोट बैंक। कांग्रेस चाहती थी कि देश के बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों का खर्च हो। बीजेपी की कोशिश से तब से योजना कामयाब नहीं हो पाई थी। मोदी धर्म के आधार पर न बजट बांटने देगा और न ही धर्म के आधार पर आरक्षण देगा। कांग्रेस ने गिरिराज सिंह के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कड़ा प्रतिशोध किया। कांग्रेस ने कहा कि विक्षिप्त मानसिकता का व्यक्ति ऐसे उलूल जुलूल बयान दे तो इसके लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे नेता जिनकी बुद्धि में मुसलमान और हिंदू रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में नहीं रखना चाहिए। सियासी जानकारों का मानना है कि भाजपा के नेताओं की राहुल गांधी के प्रति अभद्र भाषा में आलोचना का नुकसान भाजपा को ही हो रहा है। खासकर गिरिराज सिंह सरीखे नेता जिस प्रकार राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हैं उस देश में राहुल गांधी को नुकसान होने के बजाय फायदा मिलता है। साथ ही प्रधानमंत्री को विपक्ष की आलोचना का पात्र बनना पड़ता है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।